तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में ये जादुई पाउडर बनाया है, जिसके इस्तेमाल से आपके दांत जो होंगे मोतियों की तरह सफ़ेद हो जाएंगे, सांसों की बदबू जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, मसूड़ों की सूजन जो होगी वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, और अगर आपके दांत में किसी किस्म का दर्द है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये आप लोगों ने खर्च करने और दांतों के तमाम अमराज से आपकी जान छूटने वाली तो ऐसी पावरफुल और ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो ईद आने से पहले मीठे सोडे के अंदर जल्दी से नींबू डाल दीजिए, क्योंकि ये रेमेडी जो है आपकी ईद में बहुत सा काम आने वाली है। और इसके साथ तो अगर आप लोग साबुन के खाली पैकेट के अंदर टेल्कम पाउडर डाल देते हैं तो यकीन जाने गर्मियों का बहुत बड़ा मसला हल होने जा रहा है। तो अब आप लोग 5 से 10 किलो भिंडियां काटेंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो ऐसी अमेजिंग से ट्रिक शेयर करूंगी भिंडियां काटने के हवाले से। अब ढेर टमाटर को स्टोर करें ईद उल अज़हा के लिए, ना तो आपके टमाटर गलेंगे और ना ही आपके टमाटर सड़ेंगे। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी साबुन के खाली पैकेट के अंदर टेल्कम पाउडर डाला है? अगर नहीं डाला तो जल्दी से डालिए। तो इसे करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे, यकीन जाने इसके इतने कमाल के रिजल्ट हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी साबुन का खाली पैकेट। तो अगर आप लोग भी साबुन के खाली पैकेट को फेंकने चाहें तो ये छोटा सा काम करें, तो आप लोगों को चाहिए कोई सी भी सुई, और सुई के साथ आप लोगों ने करना है इसके अंदर इस तरीके से सुराख करें। तो इसमें आप लोगों ने शामिल करना है 1 टेबल स्पून कोई सा भी टेल्कम पाउडर, कोई सा भी खुशबूदार पाउडर आप लोग ले सकते हैं। इसके अंदर 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। देन आपको चाहिए कोई बॉडी स्प्रे, या फिर आप लोग चाहें तो परफ्यूम भी ले सकते हैं। तो 2 से 4 मरतबा इस तरीके से स्प्रे कर लेंगे। देन आप लोगों ने करना है कि जनाब तो हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम मीठा सोडा और अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देन आप लोगों ने करना है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, बहुत ही मज़े की ट्रिक है। तो आप लोग चाहें तो अपने रूम में से इस तरीके से हैंग करें। तो 0 कॉस्ट में हमारा एयर रिफ्रेशनर बन चुका है। यकीन जाने कि इससे आपके कमरे में इतनी प्यारी खुशबू हो जाएगी। आप लोग चाहे तो इसे वॉशरूम में भी हैंग कर सकते हैं, चाहे तो किचन में हैंग कर लें। जहाँ भी इसे हैंग करेंगे वहाँ से बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी खुशबू आएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो क्या आप लोगों ने कभी मीठे सोडे के अंदर नींबू डाला है? अगर नहीं डाला तो जल्दी से डालें, क्योंकि ईद उल अज़हा का एक बहुत बड़ा मसला हल होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा, जो कि आप चनों को गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही आपको चाहिए लीमू। तो लीमू आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश वाला यूज़ करना है, हाफ कटा हुआ लीमू का इस्तेमाल करेंगे। तो आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई कि 10 रुपये के लीमू में से सिर्फ 2 रुपये का लीमू निकलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो बस हाफ लीमू को हम लोग स्वीज कर लेंगे। देन आप लोग चाहिए कोई भी कोलगेट, तो आप लोग व्हाइट वाला कोलगेट ले सकते हैं, चाहे तो ग्रीन वाला भी ले सकते हैं। आपने इस तरीके से मिक्स करना है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है? तो अक्सर लड़कियां मेकअप फेस पे तो कर लेती हैं, लेकिन वो चाहती है कि उनके हाथ पैर भी इंतहाई किस्म के खूबसूरत दिखें, ताकि हमारे फेस के साथ हमारे हाथों पैरों का कलर भी बिल्कुल मैच हो। तो अगर इस तपती हुई धूप में आपका रंग इंतहाई किस्म का काला हो चुका है, अगर आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा डल हो चुके हैं, तो फौरन से इस रेमेडी को ट्राई करें। यकीन जाने कि इस रेमेडी के इतने शानदार से रिजल्ट है ना, तो सिर्फ 2 बार के इस्तेमाल से यकीन जाने कि आपके हाथों पैरों की रंगत में इंतहाई किस्म का वाज़ह तौर पे फ़र्क आएगा। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप लोगों ने लीमू के छिलके के साथ इसकी स्क्रबिंग करनी है। देन आप लोगों ने करना है कि 5 मिनट से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के इस्तेमाल से यकीन जाने कि आपके हाथों पैरों पे इतना निखार आएगा ना, कि ऐसा लगेगा कि पार्लर से महंगे महंगे मैनिक्योर पेडिक्योर करवा कर आए। तो आज ही अपनी इस रेमेडी को ट्राई करना है। तो इस रेमेडी को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों पैरों के लिए इस्तेमाल करना है, फेस पे अपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। यकीन जाने कि आपके हाथ पैर निखर जाएंगे इस रेमेडी के इस्तेमाल से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस तरीके को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये टिप जो है जनाब आपके लिए ईद के लिए अनमोल तोहफा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ईद आ रही है, और ईद में लोगों ने क्या करना है, बड़े बड़े झुमके पहने, बड़े बड़े इयररिंग्स पहने। शौक तो हमने अपने हर हाल में पूरा करना ही है, लेकिन क्या होता है रात को हमने अपने कानों को पकड़ के बैठना है। यार हमारे कानों में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, किसी किसी के तो कानों में से खून भी निकलने लग जाता है, लेकिन हम लोग अपने फैशन करने से बाज नहीं आते। तो देखिए, फैशन करना तो हमारा हक बनता है, लेकिन थोड़ी सी केयर करना भी ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोग ये बड़े बड़े इयररिंग्स पहनते हैं, तो आप लोगों ने थोड़ी सी वैसलीन लगानी है। यकीन जाने कि आपके कानों में ना तो किसी किस्म का दर्द होगा, ना ही स्वेलिंग होगी, और ना ही आपके कानों में से खून निकलेगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो वो इतनी अमेजिंग और इतनी कमाल की ना, मैं कहती हूँ ख्वातीन के घंटों के काम जो है वो मिनटों में होंगे। वो कैसे? तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, भिंडियाँ तो बड़े शौक से ले आते हैं बहुत सारी, लेकिन होता क्या है, इसे काटते काटते हम लोग थक जाते हैं, क्योंकि बहुत सा टाइम लगता है कि एक एक भिंडी को काटा जाए। तो अब ढेरों ढेर भिंडियाँ कटेंगी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। ऐसी अमेजिंग ट्रिक शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले लेनी है सारी की सारी भिंडियाँ। तो मैं यहाँ पे 8 से 10 भिंडियाँ लूँगी, और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि एक ही टाइम में आपकी 8 से 10 भिंडियाँ कटेंगी। यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही मज़े की है। तो जब भी मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो मैं तो इस तरीके से वेजिटेबल्स की कटिंग करती हूँ,
तो अगर घर वालों को भूख लगी और फटाफट से हमें खाना तैयार करना हो तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से अपनी वेजिटेबल्स की कटिंग कर सकते हैं। इतना अमेजिंग तरीका है। तो ये टिप इतनी वंडरफुल है कि इससे आपके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस प्लास्टिक की शॉपर का आप लोगों ने करना क्या है, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक शेयर करने लगी हूँ। तो फटाफट से आप लोगों ने करना है छुरी पकड़नी है। यहाँ पे आप लोगों ने चाहे तो कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके कॉर्नर्स को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ एक कॉर्नर की कटिंग नहीं करनी बल्कि इसकी दूसरी साइड से भी इस तरीके से कटिंग करनी है। अब आप लोगों ने करना है कि कोई भी हैंगर लेना है और हैंगर को आप लोगों ने इस तरीके से शॉपर के अंदर सेट कर लेना है। तो इससे आप लोग अपने किचन में कहीं भी हैंग कर सकते हैं। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर हमारे घर में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स तो आते जाते हैं, लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। तो आप लोग चाहे तो इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी शॉपर्स आपकी इजीली आ जाएंगी और सबसे मजे की बात है कि ना तो मेस क्रिएट होगा और एक ही शॉपर के अंदर आप लोग 25 से 30 शॉपर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि जब भी आपको शॉपर चाहिए तो फटाफट से निकाला और फटाफट से हैंग कर दिया, ना तो आपकी शॉपर घूमेगी और वक्त पे आपको फौरन मिल भी जाएगी। तो इस ऑर्गेनाइजर का सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें आप लोग बहुत सारे शॉपर्स को इजीली हैंग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरे ईद उल अज़हा के लिए बहुत ही स्पेशल टिप है। तो आप लोग जानते हैं कि ईद उल अज़हा में टमाटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो टमाटर को लॉन्ग टाइम तक महफूज करने का इंतहाई शानदार तरीका शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए खूबसूरत से रेड कलर के टमाटर। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि टमाटर की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो टमाटर को चॉप भी कर सकते हैं। तो मैं तो इस तरीके से कटिंग करूंगी, फटाफट से सारे के सारे टमाटर की कटिंग कर लूंगी। तो अगर आप लोग टमाटर को वैसे रखते हैं तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से होता है कि टमाटर जो होते हैं वो गल सड़ जाते हैं और आधे से ज़्यादा टमाटर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके से आपके टमाटर ना तो गलेंगे और ना ही खराब होंगे। तो सारे के सारे टमाटर की कटिंग कर लेंगे। देन आपको चाहिए कोई भी इस तरह का लंच बॉक्स, कोई सा भी डिस्पोजेबल डब्बा ले लें। अब आपको चाहिए साफ सुथरी शॉपर। सबसे पहले इसे स्प्रेड कर लेंगे। देन आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है टमाटर जो कि हमने खूबसूरत सी कटिंग करके रखे थे। इस तरीके से सारे के सारे टमाटर को डाल देंगे। यकीन जाने कि इस डिस्पोजेबल डब्बे के अंदर इतने सारे टमाटर आ जाएंगे एक ही टाइम में। तो अगर आपके पास इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे नहीं है तो आप लोग चाहें तो जिपलॉक बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड लेयर भी इस तरीके से बिछा देंगे। तो इस तरीके से वन बाय वन आप लोगों ने करने के शॉपर्स को बिछाते जाने और टमाटर की लेयर्स लगाते जाने। तो एक बॉक्स के अंदर आपके 1 kg टमाटर इजीली स्टोर हो पाते हैं। तो इन सारे टमाटर को आप लोगों ने फ्रीज करना है और फ्रीज करने के बाद 2 से 3 महीने तक आपके टमाटर बिल्कुल फ्रेश रहेंगे जब भी इस्तेमाल करेंगे। तो ईद आने से पहले टमाटर को जरूर स्टोर कर एक ऐसी जबरदस्ती क्रीम ब्लीच जो कि ना से आपको ब्लीच का रिजल्ट देगी बल्कि फेशियल वाला रिजल्ट देगी। यकीन माने कि ना तो मैं पोलर जाके हज़ारों रुपए का फेशियल करवाती हूँ, ना ही मैं इतने फालतू पैसे ज़ाया करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करती हूँ, एक ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ जिसके रिजल्ट इतने कमाल के ना। तो मैं जिसकी तारीफें कर रही हूँ ना तो उसका नाम है सिटी गर्ल जनाब। इसका इतना शानदार सा रिजल्ट है ना, जब आप लोग इस क्रीम ब्लीच को लगाते हैं तो आपके चेहरे पर फेशियल वाला रिजल्ट आता है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस क्रीम ब्लीच का इस्तेमाल करती हूँ पिछले 5 से 6 सालों से। तो इसके अंदर आपको मिलता है एक वाइटनिंग का कैप्सूल जो कि इस ब्लीच क्रीम के रिजल्ट्स को दुगना बढ़ाता है। जी हाँ, इसकी क्रीम ब्लीच के बहुत ही कमाल के रिजल्ट है। तो अगर आप लोग अपने हाथों पैरों के लिए क्रीम ब्लीच यूज़ करना चाहते हैं तो सॉफ्ट टच की क्रीम ब्लीच बहुत ही बेस्ट है। तो मैं दोनों क्रीमों का इस्तेमाल करती हूँ, हाथों पैरों के लिए अलग यूज़ करती हूँ और फेस के लिए अलग यूज़ करती हूँ। तो सिटी गर्ल आपको मिलती है ओनली 90 रुपीज़ की, जिसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर एक इंस्टेंट ग्लो आता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस क्रीम ब्लीच के आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिले तो आप लोगों ने क्रीम पूरी की पूरी डालनी है, साथ ही अपने पूरा एक वाइटनिंग का कैप्सूल डालना है और थोड़ा सा एक्सीलेटर डालना है। जितना आप लोग चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। और जब आप लोग इस क्रीम ब्लीच को यूज़ करेंगे तो आपके फेस के जो हेयर्स होते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा गोल्डन करते हैं जिससे कि ओवर लगता है, बिल्कुल पता चलता है कि हमने ब्लीच लगाई है। तो इस क्रीम ब्लीच को मैंने मंगवाया है ईद के लिए, वरना मैं आपको अप्लाई करके दिखा दी क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग, अपने मस्ट ट्राई करने हैं। तो इस क्रीम ब्लीच का मैं 6 सालों से इस्तेमाल करूँ तो मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, तभी आपके साथ शेयर किया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो आज ही मेरी वीडियो का टारगेट है 1000। तो क्या आप लोगों ने कभी लिक्विड वॉश के अंदर सरफ का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं किया ना तो यकीन जाने कि इसे करने पर आप लोग मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इससे आपका घर का एक बहुत मसला है। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून लिक्विड वॉश। तो यहाँ पे आप लोग कोई सा भी लिक्विड वॉश ले सकते हैं और सिंपल से काम करना है। इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून सरफ। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे जब हमने लिक्विड वॉश का इस्तेमाल किया तो साथ ही सरफ का कौन सा काम होने वाला है। अभी रुकिए कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। और साथ ही आपको चाहिए 1 टेबलस्पून मीठा सोडा। तो मैं कहती हूँ कि इस लिक्विड से ख्वातीन के तमाम मसले हल हो जाएंगे। इतने कमाल के इसके रिजल्ट हैं, बस आप लोगों ने करना है कि अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो अब आपने इसमें शामिल करना है 1 गिलास पानी। तो पानी शामिल कर देंगे, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप लोग चाहें तो इस लिक्विड को बना के स्टोर कर लें। और अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इतने कोई कमाल के रिजल्ट है। तो अक्सर हमारी वॉल्स होती है इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जिन पे हम लोगों ने पेंट करवाया होता है। तो इस लिक्विड के आपको इतने मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे कि गंदी से गंदी आपकी वॉल्स जो होंगी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। तो आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट दे सकते हैं, बिफोर भी दे सकते हैं और आफ्टर भी देख सकते हैं। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। तो जल्दी से मैं इसकी साइड को साफ करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो इस लिक्विड के इस्तेमाल से आपकी गंदी से गंदे वॉल्स जो होंगे बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। तो चाहे आप लोग अपने डोर्स को भी क्लीन कर सकते हैं, अपनी किचन कैबिनेट्स को भी क्लीन कर सकते हैं, चाहे तो फर्श को भी साफ कर सकते हैं। तो पुराने तकिए का कवर को आपने गलती से भी नहीं फेंकना, ये आपके बहुत सा काम आ सकता है। वो कैसे? तो अक्सर जनाब होता है कि हमारे घर में बहुत सारी बेडशीट्स होती हैं, जब हम लोग उन्हें रखते हैं ना कहीं कबर्ड में या फिर यहाँ वहाँ रख देते हैं, तो अक्सर क्या होता है इसका तकिया जो होता है वो मिलता नहीं है। तो अगर आप लोग अपनी बेडशीट को इस तरीके से समेट के रखेंगे, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, ना तो तकिए का कवर जो होगा वो घूमेगा और ना ही क्या नाम है आपको टाइम पे इसे ढूंढने में बहुत सी झंझट होगी। तो इस तरीके से तकिए का कवर को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से बेडशीट के अंदर डाल देंगे। तो अक्सर हमारे घर में गेस्ट आए होते हैं और हमें क्या होता है, हड़बड़ी होती है और ना ही हमें कोई चीज़ मिल रही होती है। जब इस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी होती है और आपके बहुत से मुश्किल काम जो होते हैं आसान हो जाते हैं। तो एक तकिए के अंदर आपकी बहुत सारी बेडशीट्स जो होती हैं इजीली आ जाती हैं। तो तकिए के कवर में बेडशीट्स को डालने का सबसे बड़ा फायदा ये कि एक तो आपको बेडशीट्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारी की सारी बेडशीट्स एक तकिए के कवर में आ जाएंगी। तो इस तरीके से ना तो आपकी बेडशीट्स के ऊपर दाग धब्बे बनेंगे और इस तरीके से आपकी बेडशीट बिल्कुल साफ सुथरी रहेंगी। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है। तो हम लोग तो अपनी बेडशीट्स को इस तरीके से रखते हैं, हमें ढूंढना भी नहीं पड़ता और फटाफट से निकाला और इस्तेमाल कर लिया। तो अक्सर हम लोग अपने किचन काउंटर की सफाई तो कर लेते हैं रात को सोने से पहले, लेकिन फिर भी क्या होता है किचन के अंदर छोटी छोटी चूंटियां घूम रही होती है, मच्छर घूम रहे होते हैं। तो सफाई करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों ने सफेद सिरका लेना है और कपड़े के साथ पूरे किचन काउंटर को साफ करना है। इससे ना तो आपके किचन में चूंटियां आती हैं, ना ही मच्छर आते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू होती है इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो पंसार की दुकान से सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की ये चीज़ लेकर आए, यकीन जाने कि आपके दांतों के दर्द को खत्म करेगी, मुंह की स्मेल को खत्म करेगी, पीले और गंदे दांतों को दोबारा मोतियों की तरह सफ़ेद करेगी और मुंह के तमाम मसाइल को सॉल्व करेगी। तो जिसे कहते हैं फिटकरी और इंग्लिश में कहते हैं एलम। जी हाँ, ये आपको पंसार की शॉप से इजीली मिल जाती है। तो आप लोगों ने करना है कि किसी भी इमाम दस्ते में डाल के इसका बारीक सा पाउडर बनाना है। लेकिन अगर आपके पास इमाम दस्ता ना हो तो सिंपल से काम करना है, कोई भी साफ सुथरी शॉपर लेनी है और इसके अंदर आप लोगों ने करना है कि इसकी कुटाई करनी है। जी हाँ, इसे कूट लेना है ताकि इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन जाए। तो इस रेमेडी के अंदर आप लोगों ने मोटी मोटी फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल बारीक से फाइन पाउडर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस पाउडर का इस्तेमाल हमने अपने दांतों के ऊपर करना है। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो मैं फटाफट से इसका पाउडर बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आपने इसका पाउडर बनाना है तो फर्श के ऊपर बनाना है, तो इससे इसका पाउडर बहुत ही बारीक और बहुत ही स्मूथ सा बनता है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि पाउडर जो है बिल्कुल बारीक सा पिस चुका है। तो बगैर किसी इमाम दस्ते के आप लोग चाहें तो इस तरीके से बारीक सा पाउडर बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने करना कि इससे इस तरीके से छानना है ताकि छोटे छोटे दाने रह गए हैं इसके अंदर वो इस तरीके से सेपरेट हो जाए। तो आप लोगों ने करना कि कोई भी टी स्ट्रेनर लेना है और इस तरीके से आपने छान लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो मोटे मोटे दाने होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और बिल्कुल बारीक सा पाउडर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि हमने इसका मंजन बनाना है, तो मंजन बनाने के लिए हमें बिल्कुल फाइन सा पाउडर चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद में क्या करते हैं हम लोग गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से होता है कि हमारे मसूड़ों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, हमारे मसूड़े सूज जाते हैं, क्योंकि गोश्त जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो अगर आप लोग इस पाउडर का यहाँ पे मंजन का इस्तेमाल करेंगे, ना तो आपके दांतों में किसी किस्म का दर्द होगा और सांसों की बदबू की वजह से भी बहुत बुरा लगता है अगर हम किसी के सामने बोलते हैं तो हमारे मुंह से स्मेल आ रही होती है, वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने इसका मंजन बनाना कैसे वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी क्या नाम है इसका मोटा मोटा दाना था उसे मैंने छान लिया और जितना बारीक पाउडर था मैंने उससे सेपरेट कर लिया। अब आप लोगों ने इस पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना है वो बहुत ही अहम है। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसकी पकाई करनी है। तो फिटकरी को आपने लो फ्लेम पकाना है। इस तरीके से किसी भी पैन के अंदर फैला दें। अगर आपका क्या नाम है इस तरह कोई भी पैन है तो चाहे तो पैन में फैला दें, चाहे तो आप लोग तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पे हम लोगों ने करना है कि फिटकरी के अंदर जितना भी पानी होता है ना इसका नेचुरली पानी, उसे आप लोगों ने रिमूव करना है। जी हाँ, लो फ्लेम पे हम इसकी पकाई करेंगे, छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। खुद ब खुद जितना भी फिटकरी के अंदर पानी होगा सारा का सारा ड्राई हो जाएगा। तो इसकी पकाई करते हुए आपने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जिस भी पैन के अंदर आपने इसकी पकाई करनी वो पैन अच्छे तरीके से ड्राई हो। अगर उस पैन के अंदर पानी होगा तो फिटकरी सारी की सारी जल जाएगी, लेकिन इसके अंदर कुदरती तौर पर पानी होता है। तो हमने बस क्या करना है, इसके पानी को ड्राई करना है, कुछ भी नहीं करना, हिलाना भी नहीं है। अगर आप चाहे तो 1 से 2 मिनट पर चम्मच को हिला सकते हैं। खुद ब खुद जैसे जैसे इसकी पकाई होती जाएगी दोबारा से वाइट फॉर्म में आती जाएगी, दोबारा से सॉलिड हो जाएगी। फिर आप लोगों ने करना है कि इसे ठंडा कर। तो ठंडा होने के बाद आप लोगों ने करना है कि कोई भी चम्मच पकाना है और इस तरीके से खुरेश लेना है। यकीन जाने कि इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, फटाफट से निकल आएगी पैन के अंदर। अगेन आप लोगों ने इसका पाउडर बनाना है क्योंकि मोटी मोटी सी हो गई है। तो अगर आपके पास इमाम दस्ता है तो उसमें भी आप लोग इजीली इसका पाउडर बना सकते हैं। लेकिन अब इसका पाउडर बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है क्योंकि हमने फिटकरी की पकाई कर ली। पकाई करने के बाद बिल्कुल बारीक सा हो जाता है, फटाफट से इसका पाउडर बन जाता है।
तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने फिटकरी का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पाउडर बना लिया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गर्मियों के अंदर ना पसीना बहुत ज़्यादा आता है। गर्मियों के लिए फिटकरी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जितनी भी हमारी बॉडी की स्मेल होती है उसे ख़त्म करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है तो छोटा सा टुकड़ा आप लोगों ने फिटकरी का उसे गीला करके अपने अंडर आर्म्स पे रब करना है। तो इससे आपके अंडर आर्म से बैड स्मेल जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती। तो अगेन मैंने इसे अच्छी तरीके से छान लिया है। छानने के बाद आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, अभी हमने इसका बनाना है मंजन। दंत मंजन बनाना है। तो मंजन को किस तरीके से बनाना है वो बहुत ही अहम है, अपने क्वांटिटी का खास ध्यान रखना है। तो ज़बरदस्त सा मंजन बनाने के लिए आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून फिटकरी का पाउडर और साथ ही इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं व्हाइट वाला नमक। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और यहाँ पे हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का मंजन रेडी हो चुका है। इस मंजन को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, अगर आप लोग चाहें तो सुबह के टाइम इसके साथ ब्रश कर लें, हल्के हल्के हाथों के साथ ब्रश करना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अपने दांतों के ऊपर से रगड़ना शुरू कर दें, हल्के हल्के हाथों के साथ अपने ब्रश करना है जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग ब्रश करते हैं। तो रात को सोने से पहले भी आप लोग इस मंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। दांतों में से जितना भी पीलापन है वो भी खत्म हो जाएगा, मसूड़ों की सूजन होगी वो भी खत्म हो जाएगी, अगर आपके सांसों की स्मेल होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो ये मंजन बहुत ही बेस्ट है। अगर आप लोग मंजन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो पेस्ट में आपको बनाने का तरीका बताती हूँ किस तरीके से आपने इसका पेस्ट रेडी करना है। तो पीले और गंदे दांतों को साफ करने के लिए, दोबारा से मोतियों की तरह चमकाने के लिए आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून हल्दी, साथ ही आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून नमक और इसके साथ जाएगा जी हाफ टेबल स्पून से कम थोड़ा सा मीठा सोडा और इसके साथ ही जाएगा कोई सा भी कोलगेट। तो यहाँ पे आप लोग कोई सा भी पेस्ट ऐड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पेस्ट ऐड कर देंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, मंजन का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो लोग किस तरीके से दांतों को वाइट कर सकते हैं गंदे पीले दांतों को। अक्सर लोग क्या नाम है पान गुटखा खाते हैं जिसकी वजह से दांत जो होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो पीले दांतों को मोतियों की तरह चमकाने के लिए लींबू का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है। तो फ्यू ड्रॉप्स आप लोगों ने लींबू के डालने, 2 से 3 कतरे डाल देंगे। तो लींबू को डालने के बाद आपने करना क्या है, तो इस पेस्ट को आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से मिक्स करना है। यकीन जाने कि इसके इस्तेमाल से आपके गंदे दांत जो होंगे बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। बहुत ही बेस्ट रेमेडी, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें ऐड की हैं वो दांतों की सफाई के लिए बहुत कारआमद चीज़ है। तो बस आप लोगों ने करना है कि इस पेस्ट को इस्तेमाल करना है हफ्ते में 2 मरतबा। जिस तरीके से आप लोग कोई सा भी कोलगेट लगाते हैं, कोई भी पेस्ट लगाते हैं, सिंपल सा काम करना है, अपने ब्रश के ऊपर इस पेस्ट को लगा लेना है। तो अगर आप अपने दांतों को व्हाइट करना चाहते हैं तो इस पेस्ट का इस्तेमाल आप लोगों ने हफ्ते में 2 मरतबा करना है। इसके इस्तेमाल से आपके दांत जो होंगे इंतहाई किस्म के साफ हो जाएंगे, बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसे रात के टाइम कर लें या सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 मरतबा करेंगे तो आपके दांत जो होंगे गंदे दांत वो व्हाइट हो जाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। तो दोनों रेमेडियाँ बेस्ट हैं, दोनों के रिजल्ट बहुत ही कमाल के। आप लोग कोई सी भी रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो लेकिन ये शर्त है कि आप लोगों ने करना है कि इस पेस्ट को जब भी बनाना है फ्रेश बनाना है और फ्रेश ही यूज़ करना है। इसे रख के आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, तब आपको इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।